Who got? You know, तो फिर like the other two तो were डांट under किसको पड़ती fire. थी? Who got caught? I think Urva would get scolded for बेटा आप तो बड़ी हो, ख्याल रखो, and my younger one would get scolded for बेटा आप तो भाई हो, भाई बड़े होते हैं, ख्याल रखो. हाँ. So मैं ना या बीच में बताया से क्यों शरारतें नहीं? करके निकल गई, तो मुझे कभी ज्यादा डांट वांट नहीं पड़ी. पिटाई हुई कभी? मेरी तो नहीं हुई, छोटे की शायद हुई भी है. अच्छा. हमारी मतलब उर्वा और मेरी नहीं. तो किस तरह का घर था? What kind of a family you are? I think we were very, very tight, all three of us, and we were brought up by our mother. So मामा के साथ हम तीनों बहुत ज़्यादा tight है. मतलब I think I've never felt that parent-child relationship with mom. I've always felt that it was a very friendly relationship. We were always friends. तो discipline नहीं था तुम लोगों में? नहीं, घर में हम हमेशा फ्रेंड्स थे. You know, when I used to look at my अदर फ्रेंड्स, और वो मुझे बताती थी कि हमें तो रात को देर से जागना भी अलाउड नहीं है, और हमें तो ये भी अलाउड नहीं है, यहाँ जाना भी अलाउड. तो मैं मामा से अक्सर पूछती थी कि मामा कोई चीज़ है जो हमें नहीं अलाउड? ऐसा कुछ नहीं था. अम्मा वुड ऑलवेज आस्क अस कि बेटा क्या करना, हमसे पूछती थी, एंड वी वुड लीड एंड शी वुड जस्ट बी वॉचिंग आउट फॉर अस. सो शी जस्ट वॉन्टेड कि बच्चे जो भी करें मुझे पता हो. तो वो हमारे बहुत क्लोज रहती थी. हमारे ऊपर उस तरह रिस्ट्रिक्शंस या उस तरह पेरेंट चाइल्ड का डिस्टेंस नहीं था कभी भी. तो कैसी गपशप होती थी? हर क्या तरह डिस्कस करते थे? हर तरह की गपशप, हर चीज़. आई थिंक मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैंने मामा से डिस्कस ना किया. So every kind of conversation. So there were no secrets and there were no You diaries. know, sometimes I tell मामा कि जब अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स से छुप के कुछ करिए, मुझे कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसी फीलिंग आती स्कूल बंक किया? कभी नहीं. कभी नहीं किया? नहीं. So there is no secret diary. No, I'm just so sorry no to drawer, disappoint you, but I wish I had some fun in my teenage और स्कूल या कोई उल्टी सीधी हरकत की होती जो मैं आपको बता सकती. तो बचपन में कैसा? बचपन में बस मैं तो हाँ गुड़ियों से मैंने बहुत खेला है. आउटडोर आई थिंक मैं खेलती थी till I used to play with my brother. Then I switched to dolls. You know how all girls switch after some time. But I was a very studious child. और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मेरे रिजल्ट डे पे अम्मा स्कूल जाती थी और टीचर्स बहुत उनको कहती थी ना कि आपकी बेटी बहुत लायक है और आपकी बेटी ने ये किया और इतने मार्क्स आए, तो मम्मा की आंखें चमक जाती थी. तो मुझे उसकी बड़ी लालच हो गई ओवर टाइम कि बस मेरा रिजल्ट आए और मम्मा पागल हो जाए खुशी से. सो आई थिंक आई वाज दैट. वो जो एक पेरेंट्स पेट नहीं होता एक घर का बच्चा, कि मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लूँगी और मैं सबसे ज़्यादा आई विल बी द रीज़न ऑफ माई मॉम्स हैप्पीनेस. But then we all followed suit. मतलब my sisters also like that. कि I think we always want to achieve for our mom. It just makes us so happy. जैसा मैंने convocation की बात की, तो convocation से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि mom will attend it and I want to see how she will look at me. मुझे हैरानगी हुई है कि तुम फैशन पढ़ना चाह रही थी. I was very confused after. And then लॉ में चले गए. Yeah, but this is also, see, this freedom you only get from your parents. I wanted to become a doctor. I had 87% marks in my FSC. अच्छा. I tried to do it. Then I thought it's not for me. I dropped out. Then I thought maybe fashion designing is for me. I tried doing it. I dropped out. Then I started acting. It worked for me. I liked it a lot. I found my passion in it. एक्टिंग में कैसे आए? क्या स्कूल में I was very actively in co-curricular. लेकिन हम लोग, मैं और उर्वा दोनों, क्योंकि हम लोग हर चीज़ साथ साथ करते थे क्योंकि हमें परमिशन ही तब मिलती थी कि साथ चले जाओ तो अलाउड है. तो मैं और उर्वा दोनों हम लोग इस्लामाबाद में थिएटर प्लेस करते थे. इफ़ यू हर्ड ऑफ मैरी पॉपिन्स एंड शिकागो एंड ऑल दीज प्लेस जो होते थे इस्लामाबाद क्लब में, तो उनमें हम लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे. फ्रॉम देयर ऑन फिर हम लोग ATV पे, क्योंकि ATV वॉज वेरी क्लोज टू आवर हाउस, तो हम स्कूल के बाद वहाँ पे एक शो होता था, म्यूज़िक शो बच्चों के लिए, उस पर सॉन्ग्स प्ले करने होते थे, वो हम होस्ट करते थे ऑल्टरनेटिवली. पहले उर्वा ने किया, फिर उसके बाद मैंने किया. वहाँ से उर्वा गॉट सिलेक्टेड. माई स्टोरी इज़ रियली इंटरट्वाइंड विद उर्वाज. उर्वा गॉट सिलेक्टेड एज अ VJ फॉर ARY म्यूजिक. सो शी वेंट टू कराची. I missed her too much, dropped out of everything, went after her to Karachi. And that's how we both started working, like acting mainstream. And that's how we got the offer and we started acting. But uske baad there was no looking back. There was no looking back. I think we both found our passion in it. कुछ चीज़ें होती है जो आप शायद अनकॉन्शियसली विश कर रहे होते हो अपने लिए, बट शायद आप उनको लॉजिकल या प्रैक्टिकल नहीं समझते, तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. बट सून आफ्टर वी स्टार्टेड एक्टिंग वी न्यू दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू.
this is It it. gave you This is it. happiness. Yes. पहला क्या काम था? I think I figured my happiness when I started appearing on TV, even as a host for ATV. पहले होस्ट थे? Yeah, I was quite young when I और पहला started. ड्रामा क्या था? पहला ड्रामा था मेरे हुजूर for ARY. तो लाइंस किस तरह याद होती थी? वो तो रट्टू तोता थी ना मैं कॉलेज से, मैं आपको बता तो रही हूँ, मार्क्स बहुत अच्छे आते थे so तो that रट्टे helped. लगा के दैट हेल्प. और मैं जब नया मैंने काम और करना शुरू कैरेक्टर किया, कैसे बनाया फिर? हाउ डिड यू अंडरस्टैंड? I don't think I understood it at that time. I did not. It'll be wrong if I claim that today. For the first 3-4 years, from you can say from 2012 to even 15, I was just doing it because I really enjoyed being in front of the camera, and I just loved the attention. The process. And I loved the the audience and how they reacted towards me as soon as they started recognizing me. The entire process. I fell in love with it, so I just kept on doing it on repeat. Didn't understand the seriousness of it. It's only after I went for my Indian film and I had long acting sessions with them and like workshops with them, I actually understood what this medium really was. Actually, before my movie, I shot this serial with Haseeb Hassan, Aista Aista, and we went to California to shoot that. So isolation kind of taught me what acting really was. I don't think I still understand it completely, but now I have my heart in it completely. Now, if I've shot Jawani or if I've shot Angan, it consumes me. और सम्मी? Yeah, or Sammi. It consumes me completely. Now I can give all of myself to my character, I think. Or I try to. पहले शुरू में तो it was just fun and games. Yeah. Do you read your entire script? Ehtisham, a bhai who's directed me in Angan, you can ask him. I've really tormented. I've really tortured him. हर सीन से पहले 100 सवाल कि ये, क्योंकि वो एक एरा फर्क है, हमें नहीं पता. Many times, not once, many times. और कितना सर खाती हो डायरेक्टर? बहुत ज़्यादा. मैं बिल्कुल डायरेक्टर्स एक्टर हूँ. आपने तो मुझे देखा हुआ सेट पे. मैं बहुत, I think I really torment my directors. क्योंकि मुझे I have to take the lead from them. I cannot create on my own. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपना ही कुछ मेथड करने चली जाऊँ और मैं एक्टर हूँ और अब मुझे पता है मैंने क्या करना. ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे साथ. तो पहले क्या करती हो? पहले अपने कपड़े सबसे पहले is the script. You constantly read it. There's this book 40 Rules of Love. I read that book when I was 19. Then I reread it when I was 21, and then I kept rereading it for many times. I realized that आप कोई भी टेक्स्ट जब बार पढ़ते हो, आपको हर दफा उसमें से कुछ नया मिलता है. ये मैंने उस बुक को पढ़ने से realize किया. So I thought maybe I should apply that to my scripts. And now I reread my scripts to get a better understanding. So for Angan, मैं count भी नहीं कर सकती कि मैंने कितनी दफा ये script पढ़ा है.